एक बार की बात है। एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर हुआ करते थे। वो अपने सेमिनार्स के थ्रू लोगों को बहुत एजुकेट किया करते थे, लोगों को गाइड किया करते थे कि हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, कैसे लाइफ में चीज़ें करनी चाहिए तो हम हेल्दी रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो एक बार कहीं उनका कॉन्फ्रेंस होता है और वो सीज़न जो होता है वो बरसातों का मौसम होता है। और बरसातों के मौसम में उनको एक किसी अलग डेस्टिनेशन पे जाना होता है एक सेमिनार करने के लिए, तो उनके पास टाइम बड़ा कम होता है। वो जैसे तैसे अपने काम निपटा करके अपनी टिकट्स, जो उनकी फ़्लाइट की टिकट्स होती हैं, वो कैरी करते हैं उसको, और उसके बाद वो एयरपोर्ट जाते हैं। तो एयरपोर्ट जाने के बाद उनको अगले 4-5-6 घंटों में पर्टिकुलर जगह पर पहुंच करके अपनी स्पीच देनी होती है। तो वहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं, लेकिन जो फ़्लाइट होती है वो अपने डेस्टिनेशन पे ना जा कर के कहीं मिडल डेस्टिनेशन पे किसी दूसरे एयरपोर्ट पे उसको लैंड करना पड़ता है, बिकॉज़ ऑफ जो वेदर था वो सपोर्टिव नहीं था, वो थोड़ा सा ख़राब था मौसम, इसलिए प्लेन को पहले ही लैंड करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर साहब बड़े परेशान होते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मेरा इतना इंपॉर्टेंट सेमिनार है और इतने सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन देख करके एक सामने टैक्सी वाला होता है, वो पूछता है कि सर आपको कहाँ जाना है, क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे बचे हुए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन यहाँ से डेस्टिनेशन काफ़ी दूर है, तो मैं अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इस चीज़ का मुझे बड़ा दुःख है। तो टैक्सी वाला उसको बोलता है कि सर आप चिंता क्यों करते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं आपको आपके डेस्टिनेशन पे फटाफट पहुंचा दूंगा। तो डॉक्टर साहब रेडी हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, आप मुझे पहुंचाइए, और वो टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी वाला गाड़ी ड्राइव करना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब होता है, लाइट्स, बिजली चमक रही होती हैं, और बादल गरज रहे होते हैं, बरस रहे होते हैं। तो ऐसे में अचानक क्या होता है कि टैक्सी वाला रास्ता भटक जाता है, और ये टैक्सी वाले को बात पता चल जाती है। वो सोचता है कि मैं कैसे बताऊं सर को कि मैं वो रास्ता भटक गया हूं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और वो डॉक्टर साहब को बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं और आप अभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं किसी दूसरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर आ गया हूँ। रात होने की वजह से, शाम होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। तो मैं आपको आपके मीटिंग हॉल तक मैं नहीं पहुँचा पाऊँगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब बहुत नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे जहाँ पॉसिबल हो सकता है आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। तो जाते हैं, क्योंकि रास्ता भटक गए होते हैं, और वो एक ऐसी जगह पर, एक जंगल में ही एक घर होता है, वहाँ पर डॉक्टर साहब को ड्रॉप करते हैं, कहते हैं कि आगे का रास्ता ख़राब है, तो आप यहीं पर रुक जाइए, इस घर में हम लोग चल के मदद मांग लेते हैं। तो वो लोग वहाँ पर मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। जब वो डोर नॉक करते हैं तो एक बूढ़ी औरत है उस घर में जो रहती है, वो दरवाज़ा खोलती है, और उसके बाद उनको, डॉक्टर साहब को वो घर में लेती है, और अंदर कुछ प्रेयर करने के लिए चली जाती है। और प्रेयर ख़त्म होने के बाद जब वो आती है तो डॉक्टर साहब से पूछती है कि सर आपको कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए चाहिए तो मैं आपके लिए अरेंज कर देती हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे खाने पीने के लिए तो अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या कर रही थी अभी। तो वो कहती है कि मैं प्रे कर रही थी। आप देखिए हॉल में मेरा छोटा पोता है जो कि बीमार है, मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि भगवान, इस पोते को ट्रीट करने के लिए जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा था कि शहर के एक बहुत बड़े नामी डॉक्टर हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप प्रेयर करो, और मैं जानती हूँ, मैं भगवान से प्रेयर कर रही हूँ, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मेरा पोता ठीक नहीं होगा। तो ये वो डॉक्टर को बताती है, और डॉक्टर बहुत शॉक्ड, क्योंकि जिस डॉक्टर के बारे में अब वो बूढ़ी माँ बात कर रही थी, वो डॉक्टर साहब जो कोई था वो कोई और नहीं था, वो यही थे। तो ये बड़े शॉक्ड होते हैं कि मेरा डेस्टिनेशन कुछ और था, मुझे जाना कहीं और था, मेरा फ़्लाइट कहीं और लैंड हो गया, मुझे टैक्सी वाले ने कहीं और ड्रॉप कर दिया। तो ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ, ये भगवान की मर्ज़ी से हुआ, क्योंकि भगवान हमें जहाँ लेकर के जाना चाहता है वहाँ हमें पहुँचा ही देता है। एंड फाइनली वो जब बच्चे को चेक करते हैं, बच्चे को ट्रीट करते हैं, तो वो बच्चा रिकवरी दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस बच्चे का इलाज वही डॉक्टर कर सकते थे। तो ये स्टोरी जो है यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं आपको इसका संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी हम जीवन में कुछ करते हैं और हमें लगता है कि हम गलत दिशा में चले हैं, या हम ऑफ द ट्रैक हो गए और हम यहाँ कैसे पहुँच गए, हम बड़े नाराज़ होते हैं, हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें दुविधा में होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन आप यकीन मानिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन में हमारी मर्ज़ी से नहीं होती, ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती हैं। तो आप ऊपर वाले पर अगर विश्वास करते हैं, अगर भगवान को मानते हैं, तो आप ये बात बिल्कुल मानिए कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना का जो पात्र है, जो किरदार है, वो ऊपर वाले ने रचा है। आपको उस किरदार को अच्छे से निभाना है बिना किसी नाराज़गी के। तो अगर हम सब ऊपर वाले की मर्ज़ी को स्वीकार करके चलें, तो शायद हमें फ्रस्ट्रेशन, चिढ़न, गुस्सा, नाराज़गी, हर्ट, लोनलीनेस, ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर नहीं आएंगी और हम ऊपर वाले के दिए हुए काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और हम वहीं पहुंचेंगे जहां ऊपर वाला हमें लेकर के जाना चाहता है। होप सो आपको कहानी का तात्पर्य समझ में आया होगा। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।